हीरो नाम सुनते ही भरोसा और पहचान दोनों याद आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हीरो नाम होने से आईपीओ भी शानदार निवेश बन जाता है, या फिर डीआरएचपी में कुछ ऐसे फैक्ट और जोखिम छिपे हैं जिन्हें जानना हर निवेशक के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे हीरो मोटर का असली बिजनेस क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, 12,000 करोड़ का इस्तेमाल कहां होगा, कंपनी की कमाई और मुनाफा क्या कहते हैं, डीआरएचपी में कौन से बड़े रिस्क फैक्टर लिखे हैं, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ को देखने के सबसे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, हीरो मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प एक ही कंपनी नहीं है। हीरो मोटर्स हीरो ग्रुप की एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हाई प्रिसीजन पावर ट्रेन, ट्रांसमिशन और इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई विदेशी ग्राहकों को भी अपने उत्पाद सप्लाई करती है। आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस ऑटो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में हीरो मोटर्स भी इसी बदलाव का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अच्छा सेक्टर होने का मतलब यह नहीं कि हर कंपनी अपने आप अच्छा निवेश बन जाए। यहीं से शुरू होती है असली जांच। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, कंपनी को 12,000 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। डीआरएचपी के अनुसार इस आईपीओ में लगभग 800 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल प्रस्तावित है। इशू से मिलने वाले पैसे का उपयोग कर्ज कम करने, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर प्लांट की क्षमता बढ़ाने, भविष्य में बिजनेस विस्तार और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपनी आईपीओ का पैसा सिर्फ पुराने निवेशकों को बाहर निकालने के इस्तेमाल में कर रही हो तो एक तस्वीर बनती है, लेकिन अगर पैसा बिजनेस बढ़ाने और कर्ज कम करने में लगाया जा रहा है तो निवेशक उसे अलग नज़र से देखते हैं। आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी आईपीओ की असली परीक्षा होती है। डीआरएचपी के अनुसार कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर है, साथ ही कंपनी मुनाफे में भी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। यानी कंपनी का बिजनेस चल रहा है, लेकिन निवेशकों को यह देखना होगा कि आने वाले वर्षों में प्रॉफिट कितनी तेज़ी से बढ़ता है। याद रखिए, रेवेन्यू बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन असली खेल प्रॉफिट और कैश फ्लो का होता है। अब बात उस हिस्से की जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर। डीआरएचपी के अनुसार कंपनी का कारोबार ऑटो सेक्टर की मांग, कच्चे माल और कीमतों, बड़े ग्राहकों पर निर्भरता और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। यानी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ती है तो उसका असर कंपनी के कारोबार पर भी पड़ता है। इसलिए केवल ब्रांड का नाम निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। तो क्या हीरो मोटर्स का आईपीओ अच्छा है? इस सवाल का जवाब अभी हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम फैसला करने से पहले हमें देखना होगा आईपीओ की वैल्यूएशन क्या है, प्राइस बैंड क्या क्या रखा जाता है, लिस्टिंग से पहले जीएमपी कैसा रहता है और आरएचपी में कोई नया बदलाव आता है या नहीं। अगर ये चारों बातें मजबूत रहती हैं तो यह आईपीओ निवेशकों की वॉच लिस्ट में ज़रूर जगह बना सकता है। अगर आपको ऐसी ही डीआरएचपी की आसान और गहराई से की गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगला डीआरएचपी किस कंपनी का समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।